महाराष्ट्र में विश्वास के विवाद को 75 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आज सुबह 11 बजे से बहुमत की काउंटिंग जारी है, लेकिन नतीजा किसी के पक्ष में नहीं गया है। महाराष्ट्र में बिना बहुमत की एक बारात बस में बैठकर होटल ताज लैंड्स एंड के जनबासे में पड़ी है। जनमत को धोखा देने वाले विधायकों की 5 स्टार खातिरदारी भी जारी है। दावा सबका है कि लड़ाई महाराष्ट्र के विकास की है, लेकिन बस में विधायक हैं और नेता बेबस हैं। नेता बेबस क्यों हैं, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रिया जी, आंकड़ा किसी के पास नहीं आया, दावे दोनों तरफ से किए गए, 32 पहुंच गए अजीत पवार के साथ, लेकिन शरद पवार के साथ उतनी भी संख्या नहीं पहुंच पाई। ये किधर जाती हुई दिखाई दे रही है लड़ाई? अब तो एनसीपी के अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी शरद पवार जी को। आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। अजीत पवार जी क्या कर रहे हैं या एनसीपी में क्या हो रहा है, मुझे लगता है इसका जवाब एनसीपी के प्रवक्ता और एनसीपी के लोग दें तो बेहतर होगा। मैं यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते और कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड होने के नाते एक बात ज़रूर कहूँगी। चले थे एक इंजन लेके, फिर डबल इंजन का ढोंग होने लगा, फिर ट्रिपल इंजन अब आ गया है। तो ये जो 2 इंजन 2 तरफ खींच रहे थे, उसका तो नतीजा हमने मणिपुर से लेके मिजोरम और हर जगह देख लिया है। अब जो ट्रिपल इंजन आया वो क्या करतब करेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि इंजन में ही मेल हो रहा है और बाकी देश को, बाकी जनता को जनरल के डब्बे में छोड़ दिया गया है और ये इंजन ही आपस में मेल करते जा रहे हैं और इसीलिए इतनी भयावह स्थिति होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को एक साथ देखकर भारतीय जनता पार्टी खासी बौखलाई हुई है, खासी घबराई हुई है और उसी का नतीजा है जो वो ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है और जनता किसके साथ खड़ी है ये आने वाला चुनाव बताएगा आपको। सत्ता की लोलुपता से, एजेंसीज के डर से, किसी और प्रलोभन से आप जरूर लोगों को तोड़ ताड़ के इधर उधर कर लीजिए, पार्टीज को निस्तो नाबूद करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अपने घटक दलों के साथ, 19 घटक दलों ने इनका साथ छोड़ा है। दुनिया ने देखा है, सबने देखा है और जनता देख रही कि कौन विपक्ष में रह के मोदी जी और उनकी सरकार से मुकाबला करके सवाल उठा रहा है और कौन सत्ता की लोलुपता में जाके मोदी जी की गोदी में बैठने को बेताब है। मुझे सिर्फ इस पर इतना ही कहना है। ये जो तस्वीर अभी उभर रही है महाराष्ट्र में, क्या ये जो विपक्षी एकता की तस्वीर हमने अभी पिछले दिनों देखी, उसमें भी शरद पवार और उनकी पार्टी एक अहम रोल निभाते हैं, तो क्या ये उस लड़ाई को भी कमजोर करती है, विपक्षी एकता या विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिशें हैं? क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की कोशिश हो रही है, महाराष्ट्र में देखने को मिली और चर्चाएं और दूसरे प्रदेशों की भी हैं, तो क्या वो उस विपक्षी एकता को कमजोर करती है 2024 के पहले? जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी और बिल्कुल दो टूक जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहती हूँ। जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा कर रहे थे ना कन्याकुमारी से कश्मीर, तो जो महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि रही है, वहां पर जो उत्साह लोगों में और वहां पर जो जज्बा हमारे काडर में था, वैसा शायद किसी और प्रदेश में हमने देखा ही नहीं। और इसलिए महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत फर्टाइल लैंड है। मुझे लगता है कांग्रेस यहां और सशक्त और मजबूत होकर उभरेगी। कोई भी राजनीतिक समीकरण बने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने विपक्षी एकता पर सवाल उठाया और सवाल उठाना आपका लाजमी भी है, क्योंकि भाजपा भी यही आरोप लगा रही है। मुझे ऐसा लगता है विपक्षी एकता को देखकर ही ये घबराहट और बौखलाहट है कि जिनको आप पानी पी पी कर 24 घंटे पहले कोस रहे थे, उनसे आलिंगन, उनसे करबद्ध होकर आप खड़े हो जाते हैं, तो ये आपके दोहरे मापदंड दिखाता है। ये दिखाता है कि आप कितने घबराए हुए हैं और आप हम्बल पाइप खाने को किस बेताबी से तैयार हैं। विपक्षी एकता अपनी जगह है, हम एक राजधार से बंधे हुए हैं, हम एक संकल्प लेके बंधे हुए हैं और वो संकल्प है हिंदुस्तान के लोगों को न्याय दिलाने का, उनको हक दिलाने का। हम ये लड़ाई सत्ता के लोभ में और एजेंसियों के डर से न लड़ रहे थे और न लड़ रहेंगे।